काव्या और आरव की शादी के अंदर ईशा के नजदीक आने वाला है सूरज और खाने वाला है 7 फेरे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ही ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कहानी में आप सभी को अब देखना को मिलने वाला है कि शादी का घर के अंदर माहौल अब शुरू होने वाला है। शाम की ठंडी हवा में जब चांदनी अपनी रोशनी बिखेर रही थी, तब सूरज ने अपने दिल की सारी हिम्मत समेटी और सोच लिया कि आज वो ईशा से अपने दिल की बात कहेगा। ईशा जिससे उसे अब सिर्फ लगाव नहीं बल्कि सच्चा प्यार हो चुका था। वो जानता था अगर उसने आज अपनी बात न कही तो शायद जिंदगी भर पछताएगा। इसीलिए सूरज ने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ मिलकर एक प्यारी सी जगह को सजाया। चारों तरफ हल्के गुलाब की खुशबू, झिलमिलाती लाइटें और मोमबत्तियों की रोशनी जो माहौल को जादुई बना रही थी। हर कोने में ईशा का नाम जैसे गूंज रहा था। दूसरी तरफ ईशा को इस सब का कोई अंदाजा नहीं था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सूरज आज उसके लिए ऐसा कुछ करने जा रहा है। लेकिन किस्मत का खेल हमेशा से ही दोनों के रास्ते में कोई न कोई मोड़ लेकर आता था। तभी रिया ने इस बात की भनक पाली। उसे जैसे ही पता चला कि सूरज आज ईशा को प्रपोज करने वाला है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना एक पल घमवाए जाकर यह बात गुलाब सिंह को बता दी। गुलाब सिंह जो खुद को ईशा का रखवाला समझता था, लेकिन असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। यह सुनकर गुस्से से बौखला उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से में दहाड़ा, मेरी बेटी को कोई गैर लड़का छू भी नहीं सकता। अगर सूरज ने आज यह कदम उठाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठा और तूफान की तरह उस जगह की तरफ निकल पड़ा जहाँ सूरज ईशा का इंतजार कर रहा था। उधर सूरज का दिल धड़क रहा था, हर सेकंड जैसे सदियों में बदल रहा था। तभी ईशा वहाँ पहुंची। हल्की हवा में उड़ते उसके बाल, चेहरों पर मासूमियत और आंखों में जिज्ञासा। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, वह हैरान रह गई। चारों ओर फूलों से सजा माहौल, टिमटिमाती लाइटें और बीच में खड़ा सूरज मुस्कुराता हुआ। सूरज धीरे धीरे ईशा के पास गया, उसका हाथ थामा और बोला, ईशा मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतना सुनते ही ईशा की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं खुशी के थे। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे बहुत पहले से प्यार है। सूरज दोनों एक दूसरे को देखने लगे और उस पल जैसे वक्त थम गया था। लेकिन तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, पाबंदी। रुको सूरज। वो आवाज किसी तूफान से कम नहीं थी। पान दबा। ईशा और सूरज दोनों ने मुड़कर देखा। सामने गुलाब सिंह खड़ा था, आंखों में आग और चेहरे पर गुस्सा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की? वो गर्जा, यह मेरी बेटी है, तेरी नहीं, और यह कभी तेरी हो भी नहीं सकती। सूरज के होंठ सूख गए, उसकी सांसें भारी हो गईं। लेकिन ईशा इस बार चुप नहीं रही। उसने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पापा सूरज ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। आप हमें अलग नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, एक इंसान भी हूँ और मुझे अपने दिल की सुनने का पूरा हक है। वो पल इतना भारी था कि हवा भी रुक गई थी। गुलाब सिंह की आंखों में गुस्सा और ईशा की आंखों में साहस, दोनों के बीच जैसे कोई जंग छिड़ी हो। अगर आप भी ईशा की हिम्मत के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुलाब सिंह उस दिन तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में एक ही आग थी, सूरज को ईशा से अलग करना। उधर सूरज खुद से लड़ रहा था। वो जानता था कि वो ब्रह्मचारी व्रत में बंधा हुआ है, लेकिन दिल के आगे कौन टिक पाया है कभी? ईशा का नाम उसके होंठों से उतरा ही नहीं। हर बार जब वो उसे देखता, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं टूट जाती। वो सोचता, क्या व्रत निभाना जरूरी है या उस लड़की को संभालना जिसे मैंने प्यार किया? उधर ईशा भी टूट रही थी। वो चाहकर भी खुद को सूरज से दूर नहीं रख पा रही थी। वो समझ चुकी थी कि सूरज भी उसे प्यार करता है, लेकिन अपनी मर्यादा के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। अब दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन दिलों में तूफान दिन बीतते गए और आखिरकार काव्या और आरव की शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में रौनक थी, लेकिन सूरज और ईशा दोनों के चेहरों पर मायूसी। शादी का दिन आया, सब कुछ धूमधाम से हुआ। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर ईशा की आंखों में आंसू थे जो कोई देख नहीं पा रहा था। काव्या की विदाई के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सूरज के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अब ईशा चली जाएगी। और सच में उसी शाम ईशा ने अपना सामान पैक कर लिया। लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, उसके हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगी, क्या सच में मेरा रिश्ता सूरज से खत्म हो गया? उसने धीरे से सूरज की ओर देखा और बोली, सूरज अगर अब मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बन गई हूँ, तो तुम ही मेरे गले से यह मंगलसूत्र उतार दो और मेरी मांग से यह सिंदूर मिटा दो। सूरज सन्न रह गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में भी नमी थी। उसने कांपते हाथों से उस मंगलसूत्र को छूना चाहा, लेकिन हाथ वहीं ठिठक गए। नहीं ईशा, उसकी आवाज भर्रा गई, मैं ये नहीं कर सकता। ये सिर्फ धागा नहीं, मेरे वचन है। मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, पर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। सूरज ने धीरे से उसका चेहरा थाम लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराईं। कमरे में सन्नाटा था, बस दिलों की धड़कनों की आवाज थी। और तभी बैकग्राउंड में सुनाई दी वो धीमी सी धुन जो हर दिल को पिघला दे, जैसे खुद वक्त भी रो पड़ा हो। चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट करेगा।